सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज अ सॉलिड टेम्परेचर एट विच द मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जब कोई भी सॉलिड का मैटर जो है, सॉलिड के मटेरियल है या फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हमने पहले ही बताया था पहले के लेक्चर्स में कि जो कोई भी चीज अगर सॉलिड है उसको अगर हम हीट देंगे, सॉरी कोई भी चीज हाँ सॉलिड है, अगर हम उसको हीट देंगे तो इसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनके बीच में मोशन आएगा। मोशन की वजह से गैप जो होंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस, वो इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने की वजह से ये थोड़ा जो टाइटली पैक्ड थे वो लूजली पैक्ड होंगे, लूजली बाउंड हो गए। लूजली बाउंड की वजह, और लूजली बाउंड फिर किस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं। लूजली बाउंड और टू लूजली बाउंड तो गैस में होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिक्विड में चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, एक टेम्परेचर दिया। आखिर टेम्परेचर के बाद हम देखते हैं कि आखिर किस पॉइंट पे, किस डिग्री पे ये सॉलिड से लिक्विड बन गया। तो ये नोट करेंगे कि हम आखिर ये जो सॉलिड था इसमें कुछ भी हमने पार्टिकल्स रखे, सपोज आइस क्यूब्स रखे थे हमने, तो ये किस डिग्री पे है, ये इसे मेजर किया गया कि किस डिग्री पे आखिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो अगर आइस के लिए देखा गया तो 0 डिग्री पे था। 0 डिग्री पे क्या होता है कि कोई भी, अगर हम बहुत ज्यादा ठंडा है, माइनस में जाते हैं 0 के नीचे, तो -13 है, -14 है, तो उसमें आइस रहती है। धीरे धीरे उसको इंक्रीज किया जाता है। इंक्रीज करना मतलब कि 0 की तरफ आना। जैसे जैसे फिर जब वो 0 पे आती है तब वो क्या होती है, लिक्विड बनना शुरू कर जाती है। मतलब अगर हम एक बात करें कि ये जितने भी हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस है, अगर वाटर से है तो ये क्या होगी, ये मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस होंगी, तभी ये मेल्ट होकर लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रही हैं। नहीं तो फिर ये क्या होती, सॉलिड होती है। अगर कम होती तो, ज्यादा होती तो फिर मैं बताऊंगी बॉइलिंग पॉइंट में कि वो वेपर बन गया होता। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो गया, ये जो इस पॉइंट पे जब मेजर किया गया कि आखिर किस पॉइंट पे ये जो लिक्विड बना है, तो उसे देखा गया कि 0 डिग्री, सपोज ये आइस क्यूब थे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, लिक्विड के फेज में आता है। तब हम इस पर नोट डाउन करते हैं कि मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ही मेल्टिंग पॉइंट हुई। इसका मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड लिक्विड पे आ जाए। 0 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे ही आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट हुआ था। इसका मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। At the melting point, these two phases, solid and liquid, are in equilibrium. ऐसा पॉसिबल है कि जब ये दोनों हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा हो, कि मतलब अगर हम किसी सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करें तो एक ऐसी टेम्परेचर होती है, एक ऐसी एग्जिस्टेड, मान लीजिए एक्स की कोई भी एक टेम्परेचर होती है, किसी भी पॉइंट होती है जहाँ पे ये लिक्विड और सॉलिड दोनों एग्जिस्ट कर रहा होता है। मीन्स अगर हम इसका मतलब अगर साफ साफ कहें तो अगर हम एक आइस क्यूब लेते हैं, उसे हम कुछ देर बाहर छोड़ते हैं रूम टेम्परेचर यानी करीब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उसमें छोड़ने के बाद हम ये देखते हैं कि वो धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। मेल्ट करने के बाद हम देखेंगे, और जैसे उसने मेल्ट करके वो वाटर में कन्वर्ट किया, हमने उसे थर्मामीटर से क्या किया, उसके टेम्परेचर को मेजर किया। टेम्परेचर को मेजर करने के बाद हम देखते हैं कि जस्ट उस समय उसकी जो टेम्परेचर दिखा रही है वो 0 डिग्री शो हो रही है। 0 डिग्री कैसे शो हो सकती है, 0 डिग्री पे तो क्या होता है, ये आइस रहता है। 0 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा करने पे वो लिक्विड बनता है। फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये इसलिए पॉसिबल है कि हम नीचे से टेम्परेचर, सपोज ये रूम टेम्परेचर, हम उसे हीट दे रहे हैं, तो वो जो हीट था ना, वो चला गया उसके फेज को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब उसका स्टेट कन्वर्ट करने में लग गया। अगर मान लीजिए अगर हम नीचे से किसी आइस क्यूब को हम कुछ हीट दें ताकि वो लिक्विड बने, तो जो इसके पास हमने हीट दी है ना, ये क्या हो गया, इसका टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो गया, लिक्विड बन गया। जो टेम्परेचर था वो इसके स्टेट को चेंज करने में एक्चुअली कंज्यूम हो जाता है या यूटिलाइज हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी होता है इन दोनों के बीच में, जिसमें सॉलिड में भी वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, लिक्विड में। मतलब हम आइस का टेम्परेचर देखेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस का होगा, एक लिक्विड का भी देखेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम है, दोनों के टेम्परेचर इक्वल है, बट क्या है, स्टेट अलग है। स्टेट इसलिए अलग है क्योंकि जो बाद की टेम्परेचर दी गई वो उसकी फेज चेंज में चला गया। उसके बाद और टेम्परेचर देंगे तो उसकी भी टेम्परेचर इंक्रीज होगी। इस पानी में थोड़ा और हीट देने लग गए तो फिर उसके बाद इसकी भी टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एकदम मेल्टिंग पॉइंट के अपोजिट। A boiling point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure.
मतलब एक हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को क्या करें, हीट दें, और इस तरीके से हीट दें कि वो इतना अपना फेस चेंज कर सके लिक्विड से गैसियस फेज में, इसे भी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट और ध्यान से देखा जाए, बॉइलिंग पॉइंट में दो चीजें, अगर इस डेफिनेशन से चलें कि एक ऐसा फेज जहाँ पे क्या हो कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बॉइलिंग में एक और चीज आती है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में उसकी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होती है बट स्टेट चेंज हो जाता है। तो ये डिफरेंस है एक बॉइलिंग में और वेपराइजेशन में, क्योंकि वेपराइजेशन बॉइलिंग दोनों में ही स्टेट चेंज होती है। वेपराइजेशन में भी लिक्विड से गैसियस चेंज में स्टेट में चेंज होता है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रेशर की बात करते हैं कि बॉइलिंग में प्रेशर आता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम किसी भी लिक्विड को इस इतना प्रेशर देते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसके इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये कि अगर हम एक लिक्विड लेते हैं, जैसे कि वाटर ले लेते हैं, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो उसकी 100 डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब हम किसी को भी इतना हीट दे रहे हैं ताकि वो क्या कर रहा है, गैस बन रहा है, और वो गैस, और उसी को बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस को क्या बोल सकते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के कुछ अपने फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू देख सकते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट कब एग्जिस्ट कर रहा है, कब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके कुछ इफेक्ट होते हैं। ये सारी चीजें अभी हम आगे देखेंगे कि इस पे और वीडियो बनेगा बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपराइजेशन के बीच में। बट अभी फिलहाल बॉइलिंग पॉइंट समझने की जरूरत ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो लिक्विड है, और वो जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वो स्टेट तो चेंज करे बट दोनों के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल उसका प्रेशर भी हम काउंट करें तो आए। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम ऐसा ही केस होता है जैसे लिक्विड में हो रहा था कि एक ऐसा टेम्परेचर इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा होता है जो दोनों के स्टेट में होता है, मीन्स गैस में भी होगा लिक्विड में भी होगा। जैसे अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में अगर आप देखेंगे तो भाप जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस का ही होता है। अगर आप एग्जैक्टली कोई चीज भाप बन के निकल रही है, आप उसका टेम्परेचर देखोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएंगे, क्योंकि बाकी की जो हीट थी वो कहाँ चली गई, उसके स्टेट चेंज करने में, मीन्स लिक्विड से गैस बनने में। उसके बाकी की जो टेम्परेचर थी, सपोज हमने 200 एक मान लीजिए 102 डिग्री दिया, बाकी की जो हीट थी वो स्टेट चेंज, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। इसका एक केस हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम कभी भाप से जलते हैं, सपोज किसी चीज के पानी है उसके भाप से जल गए, तो उसके जो पेन होते हैं वो ज्यादा ज्यादा होते हैं। मतलब नॉर्मल जलने के अकॉर्डिंग सीवर बर्न ज्यादा, सीवर पेन ज्यादा होता है भाप से जलने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमें ज्यादा टेम्परेचर होती है, उसमें एक हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसे बोल सकते हैं। वैसे उसमें कुछ और भी चीजें नोट होती हैं लेटेंट हीट में, वो देखेंगे। बट अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, उसकी टेम्परेचर एक्चुअल में ज्यादा ही होती है, बस स्टेट चेंज, उसके पास कुछ छुपी हुई, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, तो उसमें अंदर कुछ छुपी हुई भी हीट होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा पेन करता है, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है एक्चुअली बस, लेकिन वो एनर्जी क्या होती है, स्टेट चेंज करने में लग जाती है। तो इस वजह से उनके बीच में क्या होता है, वो ज्यादा क्या होता है, नोटिसेबल नहीं होता, वो नोटिस नहीं कर सकते हम। लेकिन अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या हो, जो कोई भी लिक्विड हो क्या हो, गैसियस में चेंज हो जाए। वैसे हर मैटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होती है। अगर हम लिक्विड में वाटर की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस है। हम अगर अल्कोहल की बात करते हैं तो उसकी अप्रोक्स 76 से 78 डिग्री सेल्सियस होती है। एसीटोन की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन क्या करते हैं, हाथ पे लेते हैं, क्या होते हैं, वेपर कर जाते हैं। तो मतलब सबका अपना टेम्परेचर अलग होता है स्टेट चेंज करने का, वो किसी भी स्टेट में चेंज हो जाते हैं। थैंक यू।